सो हाय बच्चों, सीयूटी का पेपर हो चुका है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे बच्चों से मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि आप थोड़ा सा कम स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको लग रहा है थोड़ा पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितना जा सकता है, तो क्या मेरा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारे ऑप्शंस बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अभी भी अपने साल को सिक्योर कर सकते हो और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो मेक श्योर करना वीडियो को जरूर लाइक कर दो और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के जाइएगा कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं और कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपको और वीडियोज़ यहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो अगर आपके लो स्कोर है तो एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, खैर अभी स्कोर नहीं आया है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग में यार एक भी एरर नहीं करना है ना। मतलब ये वो चांस है जो आप लोग ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा बहुत नंबर अगर ऊपर नीचे है तो भी, है ना। मतलब हल्की सी भी एक एरर होगा तो ये जो चांस है ये आपका जा सकता है। चाहे डॉक्यूमेंट्स का है, चाहे प्रेफरेंसेस का है, चाहे ऑप्शंस का है, चाहे अलॉटमेंट का है, हर एक चीज़ पे हमें ना बहुत अच्छे से काम करना है, ज़ीरो एरर के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक तो पहली चीज़ ये। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, देखो डीयू की मैं बात करूँ या बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं। देन देर आर सम कॉलेज जो कि थोड़ा मिडिल रेंज में कट ऑफ रखते हैं, देन देर आर ऑल्सो कॉलेजेस जो थोड़ी लो लेवल पे कट ऑफ भी रखते हैं। अब आपको पहले तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेरा टारगेट है एक अच्छा कॉलेज है, मेरा टारगेट है एडमिशन। ठीक है, अगर अच्छा कॉलेज है तो आप अगर लो कॉलेज में जाना ही नहीं चाहते तो ड्रॉप लेना ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको है कि मैम मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा और फिर आगे अगले कोर्स पे मेहनत करूँगा, तो फिर आप उन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो दोनों पहले तो हमारा थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं आगे बढ़ूँ तो पहले मैं वो कॉलेजेस के नाम आपको बताती हूँ जिनकी कट ऑफ मिडल रेंज में होती है, बहुत हाई नहीं होती। मैं एक रेंज भी आपको बताऊंगी किस रेंज में पढ़ सकती है यहाँ पे कट ऑफ। जैसे आर्यभट्ट कॉलेज है, इट्स अ गुड कॉलेज, ठीक ठीक कट ऑफ रहती है। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ भी अच्छा कॉलेज है। दौलत राम भी अच्छा कॉलेज है, बहुत हाई कट ऑफ नहीं जाती इन कंपेरिजन टू नॉर्थ कैंपस। DCAC दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स एक अच्छा कॉलेज रहेगा। कालिंदी एक अच्छा कॉलेज है। मोतीलाल नेहरू अच्छा कॉलेज है। राजधानी ओके कॉलेज है। शिवाजी अच्छा कॉलेज है। जाकिर हुसैन अच्छा कॉलेज है। ये 9 ऐसे कॉलेजेस है जिनकी कट ऑफ बहुत हाई नहीं होती, बट ये अच्छे कॉलेजेस है, मतलब नॉट बैड, ठीक ठीक है। तो इसमें अगर आपको एडमिशन मिलता है तो आपको ले लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ जैसे साइंस का कट ऑफ अगर मैं बोलूँ तो लगभग आपका 300 या मैं बोलूँ 400 प्लस अगर आपका मार्क्स है। 300 भी नहीं मैं बोलूँ, मैं एक एवरेज नंबर ले रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ लाई करती है। 350 प्लस आउट ऑफ 750 है, तो आपको ईजिली यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अगर आपका आर्ट्स में स्कोर बेटा है ना, अब अगेन हर कोर्स का जो है कट ऑफ अलग हो सकता है ना। जैसे केमिस्ट्री का कम है, फिजिक्स का ज़्यादा हो जाए, ऐसे ही आर्ट्स में इकोनॉमिक्स का ज़्यादा है, अगेन पॉलिटी का कम हो जाए। मतलब डिपेंड्स कि किस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, एक एवरेज है। यहाँ पे आपका लगभग अगर मैं बोलूँ आपके पास 650 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं आउट ऑफ 1000 तो यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। कॉमर्स हर एक कॉलेज में नहीं होगा, तो बट अगर मैं कॉमर्स का भी अगर आपको रफली आइडिया दूँ तो वही आपको 680 प्लस का स्कोर यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, राइट। तो ये मिड कट ऑफ वाले कॉलेजेस आपके रहेंगे। ठीक है, बट अगर आपका स्कोर थोड़ा ज़्यादा ही कम है एंड यू जस्ट वांट कि मेरे को एडमिशन मिल जाए, ठीक है, तो देर आर कॉलेजेस लाइक आचार्य नारायण देव, अदिति महाविद्यालय, भगिनी नवोदिता, भारती कॉलेज, भास्कराचार्य, दयाल सिंह, श्यामलाल, लक्ष्मीबाई, PGTV, सत्यवती। ये कॉलेजेस हैं। ऑल्सो इनका ना इवनिंग शिफ्ट में भी कॉलेजेस होते हैं, तो इवनिंग शिफ्ट का ना डे शिफ्ट से और थोड़ा कम कट ऑफ रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपका साइंस का कम से कम 250 तक भी नंबर बनता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा साइंस में। आर्ट्स में लगभग आपका 550 प्लस 500 स्कोर है तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और कॉमर्स में भी लगभग वही 580 या 590 तक का स्कोर लगता है। कॉमर्स का देखो थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा ही रहता है, बट हो सकता है अगर आपको केवल एक कॉलेज चाहिए तो आप इवनिंग कॉलेजेस को भी प्रेफर कर सकते हो। ये इवनिंग कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा कम होता है। अब मैम ये मुझे मिलेगा कैसे, है ना, इसमें एडमिशन मिलेगा कैसे? तो पहली चीज़ है इसके लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अब अक्सर बच्चे क्या कहते हैं कि मेरे को तो यार अच्छा कॉलेज ही चाहिए, और उस चक्कर में आप कॉलेजेस को एंटर ही नहीं करते अपने प्रेफरेंस लिस्ट में। आप लोगों को मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि लो प्रायोरिटी कॉलेजेस को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करें। ठीक है, अब मैम मुझे चाहिए ही नहीं है, मैं क्यों ऐड करूँ? तो आप इसको बॉटम में ऐड करो, है ना। क्या होगा, इसको अगर तुम्हें देखो तुम्हारे मार्क्स पे मिलना यही है तो ये तुम्हें मिलेगा तब जो जो आपको अलॉटमेंट होता है ना वो टॉप टू बॉटम होता है। तो अगर आपके टॉप में अच्छे कॉलेजेस हैं और बॉटम में खराब कॉलेज है तो पहले वो इसको चेक करेगा, ये नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, ये मिला, तो यहाँ पे आपका अलॉटमेंट रहेगा। अगर आप ये डालते ही नहीं तो अलॉटमेंट कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपको ऊपर वाला वैसे भी नहीं मिल रहा। अगर ऊपर वाला मिलना है तो ऊपर वाला ही आप लोगों को मिलेगा। अब इसका फायदा ये है कि आपको एटलीस्ट अलॉटमेंट हो गया। ठीक है, अब आप अगले राउंड्स में इसके ऊपर जा सकते हो, तो यू कैन गेट अ गुड कॉलेज इन द अपकमिंग राउंड्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेफरेंस लिस्ट परफेक्ट हो,
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुझे तो यही मिलेगा तो इसको टॉप पे डाल दो, ये भी बहुत बड़ा गलती है। अगर आपने इसको टॉप पे डाल दिया तो आप अपग्रेड ही नहीं कर सकते, यही मिल जाएगा फाइनल। हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आपको अगले राउंड में बेटर कॉलेज मिल जाए। तो हमेशा याद रखना है वो चीज़ ऊपर नहीं डालनी है जो तुमको मिल रही है, ऊपर तुमको वो डालना है जो एक्चुअल में अच्छा है, नीचे तुमको वो डालना है जो अच्छा नहीं है। लेकिन मैं अपने मार्क्स के हिसाब से नहीं डालूंगा, मैं कोर्सेज को अपने चॉइस के हिसाब से डालूंगा, लेकिन कॉलेजेस को मैं उनकी रैंकिंग, उनके प्रायोरिटी के ऑर्डर पे हमेशा लगाऊंगा। तो प्रेफरेंस लिस्ट सही बनाना बच्चों बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उस पर हेल्प चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी जो सारथी काउंसलिंग है उसमें आप लोग को प्रेफरेंस ऑलरेडी मिलेगी बनकर, बस आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, तो वहाँ से आपका ये काम पूरी तरीके से ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिंग कॉलेज एलोकेशन, अब बच्चे क्या करते हैं कि आपको अगर सीट अलॉट हो गई है तो आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि मुझे तो मैम ये चाहिए ही नहीं। दैट्स अ वेरी बिग ब्लंडर वंस अगेन। आपको कॉलेज मिला है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना है एंड देन अपकमिंग राउंड्स में आगे बढ़ना है। अलोकेशन नहीं होगा अगर आप एक लो प्रायोरिटी कॉलेज नहीं डालोगे और अगर आपका स्कोर कम है। ठीक है, बहुत सिंपल, अगर मैं बोलूँ अगर आपका 200 से कम स्कोर बन रहा है 750 में, आपको डालना ही पड़ेगा, है ना, साइंस के लिए। अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स में 300 से कम नंबर है, 350 400 से कम नंबर है, आपको डालना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको अच्छे कॉलेजेस पहले राउंड में ना मिले। एंड अगेन दूसरा ऑप्शन यही है कि आप ड्रॉप की तैयारी करो, लेकिन ड्रॉप की तैयारी तब करो जब आपकी एक बार प्रेफरेंस में आप चले जाओ, क्या पता मिल जाए, मिल जाएगा तो साल आपका बच ही जाएगा। ठीक है, लेकिन येस इट्स इंपॉर्टेंट, अगर आपकी तैयारी में आपने कुछ एरर्स किए जिसकी वजह से नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे रिस्क नहीं लो, यहाँ पे चांस मत लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे जिनको कम स्कोर के बावजूद भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है लास्ट तक जाते जाते। बट यू नीड टू बी पेशेंस, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा आखिरी तक। अगर आपके नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, अच्छे नंबर बन रहे हैं तो फिर तो आराम से मिल ही जाएगा, बट हाँ उसमें भी प्रेफरेंस सही रखनी है। लेकिन अगर नंबर आपके कम बन रहे हैं तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ पेशेंस। ठीक है, लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू ट्राई टू अपग्रेड। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, मैंने बच्चों का देखा है 300 नंबर पे भी ना उनको नॉर्थ कैंपस मिला है। ठीक है, बट वो लास्ट राउंड तक रुके हैं। यू हैव टू वेट। अब देखो तुम्हारी कोई जल्दबाजी तो है नहीं, तुमको अगर फॉर एग्जाम्पल सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल भी गया, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फीस भर दी, तुम आगे कॉलेज शुरू भी हो गया, चलो तो तुम कॉलेज जाओ, लेकिन तुम्हारे आगे के राउंड्स तो चल रहे हैं ना। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है ना वो 1-1.5 महीना चलता रहता है। तो आपका अगर हो सकता है फोर्थ राउंड में कुछ और मिल गया तो आपका वहाँ से ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल होकर आपको एक नया कॉलेज मिल जाएगा, और कुछ खास पढ़ाई नहीं होती 1 महीने में, 1 महीने तक कॉलेज बच्चे सेटल कर रहे होते हैं। तो आपको आखिरी राउंड तक जाना है, आखिरी राउंड तक पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि आधे बच्चे ना बीच में गिव अप कर देते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है कि आपको लास्ट राउंड तक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो यू नीड टू हैव पेशेंस, दैट इज द ओनली की फॉर काउंसलिंग जो आप लोग को रखनी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं ये आप लोग को ज़रूर बोलूँगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये तरीका रहेगा, और किसी को भी डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, आई नो थोड़ा कम नंबर है तो यार देखो आप एक्सपेक्ट बहुत हाई फाई नहीं कर सकते, लेकिन चांस रहेगा कि ठीक कॉलेज मिल जाए अगर लास्ट तक जाओ। ठीक है, वो उन्हीं बच्चों को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं, उन्हीं बच्चों को मिलता है जो गलती नहीं करते, उन्हीं बच्चों को मिलता है जो प्रेफरेंसेस में यार गड़बड़ नहीं करोगे, है ना। तो आई थिंक एवरीबडी नोज कि जो आपका काउंसलिंग का स्लॉट्स हैं वो ओपन हो चुके हैं। सारथी प्राइम इज 1-on-1 काउंसलिंग। जिन बच्चों के स्पेसिफिकली स्कोर कम है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चांसेस थोड़े खराब हो सकते हैं, या जो बच्चे बहुत दिमाग में रिस्क नहीं लेना चाहते वो सारथी प्राइम को ज्वाइन कर सकते हैं। सारथी प्राइम इज 1-on-1 काउंसलिंग। ठीक है, ये फिक्स स्लॉट है क्योंकि हर टीचर को एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिक्स मिलेंगे, 10-12 जितने भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा एक टीचर उनको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो आपका प्रोसेस होगा कि आपके स्टार्टिंग से लेके, आपकी प्रेफरेंसेस से लेके, आपके लोकेशन से लेके, है ना, आपके मल्टीपल राउंड से लेके, आपकी हर एक चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाएगा कि आप गलती से भी कोई गलती ना करो। प्रेफरेंसेस तो कॉमन ही है सारथी प्राइम में, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी सीट को फिक्स कर लो, क्योंकि सारथी प्राइम के स्लॉट्स अगर फिल हो जाएंगे तो सारथी प्राइम बंद हो जाएगा, केवल सारथी रहेगा। ठीक है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए जो कोड आपको बच्चों यूज़ करना है वो WiFi13 है। ये मेरा कोड भी है, इस पर डिस्काउंट भी है आपको, और मेरा मेंटरशिप भी रहेगा, तो आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट इन द आगे का प्रोसेस। ठीक है, पहली बात कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि जितना जल्दी अपने स्पॉट्स फिक्स कर लोगे उतना बेटर। भी क्लासेस शुरू नहीं है, क्लासेस शुरू होंगी कुछ दिन बाद, पहले ओरिएंटेशन होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्लासेस शुरू होंगी। UG PG सेक्शन में आप लोग CUT काउंसलिंग में जाएंगे। सारथी प्राइम 2 ऑप्शन है, आप देखो आपकी चॉइस है। ये कॉमन काउंसलिंग है, इसमें हर बच्चे को जैसे पेड क्लासेस होती हैं वैसी क्लासेस रहेंगी, प्रॉपर शेड्यूल होगा, प्रॉपर डाउट क्लासेस होंगी, प्रेफरेंसेस आपको बनवाई जाएंगी, प्रेफरेंस लिस्ट का टूल आपको मिलेगा, वो सब कुछ रहेगा। इसमें बस एडिशनल है कि यहाँ 1-on-1 भी होगा, मतलब आपको एक टीचर असाइन होगा, आप उस टीचर से अकेले में पूछ सकते हो मैम मेरी प्रेफरेंसेस सही बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि वो टाइम आपका होगा। तो थोड़ा चार्ज क्योंकि ज़्यादा भी है, क्योंकि ये पर्सनलाइज्ड है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको पर्सनल टाइम मिलेगा, यहाँ पे आपको कॉमन टाइम मिलेगा। ठीक है, दोनों में कोई बुराई नहीं है, बस जिस बच्चे को प्रॉपर
प्रॉपर अटेंशन चाहिए वो इसमें जाए, जिस बच्चे को ओके है कि आपको सारे डाउट्स कॉमन जैसे क्लास होती है वैसी क्लास रहेगी, वो यहाँ पे आपका नॉर्मल सारथी भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो प्राइम ज्वाइन करने के लिए या वो ज्वाइन करने के लिए दोनों के लिए सेम ही कोड यूज़ करोगे Y513, ठीक है। इसको आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 1917 का है, वो 917 का है, डिफरेंस तो है प्राइस में, बट अगेन द थिंग इज कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में से किसी एक को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि ये डेफिनेटली स्पॉट बेस्ड होने वाला है। और अभी एडमिशन इसके अर्ली पहले ओपन इसीलिए हुए हैं ताकि जब तक हम यहाँ पे एंटर करें काउंसलिंग के प्रोसेस में, तब तक आपके पास अपने लिमिटेड टीचर्स जो है वो असाइंड हो जाए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी अगर आप मेरे से कोई और वीडियो चाहते हो, कोई और रिक्वायरमेंट है, वो कमेंट्स में ज़रूर लिख के जाना, एंड लेट्स मेक श्योर कि आपके काउंसलिंग को, आपके एडमिशन्स को बेहतरीन तरीके से करवाएं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली इस साल बच्चों मिल जाए। ऑल द बेस्ट।